नमस्कार मित्रों, टीचर प्लस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं डॉक्टर संगम लाल तिवारी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण में। और जैसा कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र पर हम विशेष चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसमें टीजीटी पीजीटी में निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है कि द्रोणोव्रीहि में प्रथमा, द्रोण में प्रथमा किस अर्थ में है, अलिंग का उदाहरण कौन सा है, नियत लिंग का उदाहरण कौन सा है, और अनियत लिंग में प्रथमा किस अर्थ में होती है। लिंग मात्राधिक प्रथमा है या प्रातिपदिकार्थ अर्थ में प्रथमा है। पूर्व की परीक्षाओं में इस प्रकार के कई विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। उसी के आधार पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला सूत्र हमारा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है मित्रों, देखिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये इसकी सूत्र संख्या है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 46वां सूत्र है अष्टाध्यायी क्रम से। इसकी वृत्ति लिखी हुई है मित्रों, नीतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। निश्चित रूप से अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ये जो वृत्ति है, वृत्ति से सूत्रार्थ का बोध होता है। ठीक है, अब पहले इसमें हम समास देखेंगे, उसके बाद वृत्ति पर चर्चा करेंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। देखिए, प्रातिपदिकार्थ ये एक शब्द है, लिंग यह दूसरा शब्द है, परिमाण यह तीसरा शब्द है, और वचन यह चौथा शब्द है। मात्रे और ये प्रथमा प्रथमांत है, ये अलग है, विधेय है। ठीक है, अर्थात इतने शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखिए, यहाँ पर आप समास करेंगे तो कौन सा करेंगे, पहले तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। पदम 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 इति प्रतिपदम, प्रतिपदम अर्हत इति प्रातिपदिकम। ठीक है, और प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थ, यह हो गया आपका प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थं च लिंगं च परिमाणं च वचनं च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। अब जब ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि बन गया मित्रों, इसका अब हम मात्र के साथ समास करेंगे। किसके साथ करेंगे? मात्र के साथ। तो मात्र के स्थान पर हम विग्रह वाक्य में एव शब्द का प्रयोग करते हैं। शास्त्र में एव शब्द के बारे में एवकारस त्रिधा मतः कहा गया है। एवकारस्य त्रिधा मतः, यह एव शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसलिए यहाँ वृत्ति में देखिए मैंने लिखा है मात्र शब्द यहाँ क्या है? अवधारणार्थक है। अवधारणार्थक है अर्थात एक निश्चित नियमन करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एव करेंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। यह इसका समास हुआ। समास मैंने आपको इसलिए बताया कि हो सकता है कि कहीं आपको आवश्यकता पड़ जाए। और समास क्या करता है? शब्दों के अर्थ को स्फुट कर देता है। तो एव शब्द यहाँ पर किस अर्थ में है? अवधारणार्थक अर्थ में है। ठीक, एव शब्द किस अर्थ में है? अवधारणार्थक अर्थ में है। इसलिए मात्र शब्द का अर्थ क्या हो गया मित्रों? अवधारणार्थक। ये आपको यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर विशेष ध्यान देना है। आने वाले भविष्य की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि मात्र शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। ठीक है, मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। यह जो मात्र शब्द है इसका प्रत्येक के साथ योग होगा। प्रत्येक कौन कौन? प्रातिपदिकार्थ के साथ, परिमाण के लिंग के साथ, परिमाण के साथ और वचन के साथ, प्रत्येक के साथ योग होगा। तो भाई ये अंत में पढ़ा गया है, तो प्रत्येक के साथ इसका योग कैसे होगा? इसके लिए भी व्याकरण शास्त्र में कुछ नियम होगा। तो लिखा हुआ है द्वंद्वादौ, ठीक, द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च, ठीक है, च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। ऐसा नियम है कि द्वंद्व समास के आदि मध्य और अंत में पढ़ा गया जो शब्द है उसका प्रत्येक के साथ क्या होता है मित्रों? समास कर दिया जाता है। प्रत्येक के साथ वो जुड़ जाता है। इसलिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्राधिक्य में और परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। यह इस प्रकार से इसका हम अर्थ निकालते हैं। यथा अभी हमने इस पर चर्चा नहीं किया, नीतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थ था। ठीक है, नीतोपस्थित का
प्रातिपदिकार्थ था। नियत रूप से उपस्थित जो अर्थ है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। क्या है? यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चार्ते सति यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिर् भवति सः प्रातिपदिकार्थ। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चार्ते सति, जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर नियमेन उपस्थिति भवति, नियम से उस अर्थ की उपस्थिति होती है, उस शब्द के अर्थ की उपस्थिति कहाँ से होती है? नियम से होती है। वो क्या कहलाता है? प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ इनको प्रातिपदिकार्थ की परिभाषा बताने की आवश्यकता क्या पड़ी? पीछे आपने पढ़ा है अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कर्तद्धित समासाश्च, दो सूत्रों को आपने पढ़ा है। अर्थवान शब्द समूह की, अर्थवान शब्द की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ऐसा आपने पूर्व में पढ़ा है। तो उस प्रातिपदिक को यहाँ ग्रहण करेंगे तो क्या समस्या आएगी? इनको क्यों आवश्यकता पड़ी यहाँ पर ये बताने की कि प्रातिपदिकार्थ की परिभाषा यह है, प्रातिपदिकार्थ को निश्चित करने की क्या आवश्यकता पड़ी? कारण क्या है मित्रों? अभी आगे नीचे स्लाइड में है, मैंने सब एक एक अलग करके इसका उल्लेख किया है। सामान्य रूप से आपको बता देना चाहता हूँ, जो प्रातिपदिकार्थ है उसमें स्वार्थ और व्यक्ति यहाँ तक तो ठीक है। जैसे लिंग का हम ग्रहण जैसे कर लेते हैं, प्रातिपदिकार्थ के साथ स्वार्थ और व्यक्ति के साथ जब लिंग का ग्रहण करते हैं, 3 या उससे अधिक जब हम प्रातिपदिकार्थ का ग्रहण करते हैं, तो वहाँ जो प्रातिपदिक का ये जो आपकी परिभाषा है अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कर्तद्धित समासाश्च, यह परिभाषा ठीक नहीं बैठती है। इसलिए यहाँ पर आपको यह परिभाषा भट्टोदीक्षित ने अपने वृत्ति में लिखा, ठीक है, नीतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थ था। क्यों नहीं बैठती है इसकी चर्चा हम आगे अपनी स्लाइड में करेंगे। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक के संख्या मात्र से प्रथमा स्यात्। इसका अर्थ हुआ प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र की अधिकता में, अधिक के लिंग मात्र की अधिकता में संख्या मात्रे और संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम। अभी आपने परिभाषा क्या पढ़ा कि यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चार्ते सति यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थिति भवति सः प्रातिपदिकार्थ। उच्चैः यह एक अव्यय है, नीचैः यह भी अव्यय है। इनके दोनों के उच्चारण करते ही झटिति हमें निश्चित रूप से किसी एक अर्थ की प्रतीति होती है, इसलिए ये क्या है? प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। ठीक, और नीचैः उच्चैः से अव्यय है, ठीक है, उसके बाद सुविभक्ति आती है। अब ठीक है, सुविभक्ति आएगी किस अर्थ में? जब प्रातिपदिक का हम अर्थ बताएंगे तो सुविभक्ति यहाँ प्रातिपदिक अर्थ में आएगी। और उस चूंकि ये अव्यय है इसलिए अव्ययदाप सुपह से उसका लोप हो जाएगा, उच्चैः बचेगा, रुत्त हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? बन जाएगा उच्चैः और नीचैः बन जाएगा। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से कृष्णः, कृष्णः कहते ही निश्चित रूप से वासुदेव यह जो अर्थ है आपको भावित हो जाता है, अर्थात इस कृष्ण के साथ साथ आपको क्या, ये जो प्रातिपदिक है निश्चित रूप से वासुदेव अर्थ का आपको बोध कराता है। श्री कहने से लक्ष्मी का बोध होता है और ज्ञानम कहने से ज्ञान का बोध होता है। अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम। कहते हैं ये जो है किसके उदाहरण है? अलिंग के। कौन? उच्चैः उच्चैः नीचैः। ठीक, और नियतलिंगाश्च कृष्णः श्री ज्ञानम, ये नियतलिंग के उदाहरण है मित्रों। अब देखिए इनको नियत और अलिंग और नियतलिंग की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसलिए पड़ गई कि लिंग मात्राधिक्य में एक लिंग और है। कौन सा? अनियत लिंग। इसलिए यहाँ इनको प्रभावित करना पड़ा कि ये जो है अलिंग है, क्योंकि अव्यय का कोई लिंग नहीं होता। और जो निश्चित रूप से जो लिंग है, जिनका लिंग क्या है? निश्चित है, अर्थात उस शब्द को कहने से उसी अर्थ की प्रतीति होती है। जैसे कृष्ण कहने से वासुदेव की, वासुदेव, ठीक है, ये जो कृष्ण है पुंस्त है, पुल्लिंग है, और ये वासुदेव अर्थ की आपको नियम से जो है अर्थ की उपस्थिति इसमें होती है, निश्चित रूप से होती है। उसी प्रकार से श्रेय से, उसी प्रकार से ज्ञान से। तो ये नियत लिंग के उदाहरण मित्रों कहे गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अन्यत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य ततः तटी तटम। अन्यत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य, अन्यत लिंगास्तु जो अन्यत लिंग है जिसका लिंग नहीं निश्चित है उसमें वो उसका उदाहरण क्या है? तटः, तटी और तटम। मैं मित्रों इस पर विशेष चर्चा भी आगे करूँगा। सब लोगों को आज तक आपने सिर्फ ये जाना है कि इसका लिंग निश्चित नहीं है, इसलिए अन्यत लिंग का उदाहरण कौन है? तट है, तटी है और तटम है। मित्रों यहाँ एक प्रश्न ये बनता है, तो अगर हम तट कहेंगे तो इसमें भी प्रातिपदिकार्थ है, यहाँ भी प्रातिपदिकार्थ, तटी कहेंगे तो भी प्रातिपदिकार्थ है, अर्थात प्रातिपदिकार्थ से युक्त तट यानी कोई नदी किनारा होगा, ठीक, तटी और तटम, इन तीनों में प्रातिपदिकार्थ की उपस्थिति मित्रों होती है।
फिर भी ये अन्यत्र लिंग के उदाहरण कैसे हुए? प्रातिपदिकार्थ जैसे कृष्णः, उसी प्रकार तटः, ज्ञानम तटी, श्रेय, ज्ञानम तटम, श्रेय तटी। जैसे वहाँ आप कहते हैं निश्चित रूप से किसी एक नदी के किनारे का बोध होता है, अर्थात तटम कहने से, तटी कहने से नदी विशेष, किसी किनारे विशेष का ज्ञान आपको होता है। प्रातिपदिकार्थ के अर्थ में ही इसका समाहित है। अब यहाँ बात क्या है? बात यहाँ ये है कि युगपत अर्थ की प्रतीति एक साथ नहीं होती। ये यहाँ पर विशेष बात आपको बता रहा हूँ मित्रों, जब आप इसका विशेष अध्ययन करेंगे तो ये बात आपको पता चलेगी। युगपत यानी एक साथ तीनों लिंगों की, तीनों अर्थों की युगपत प्रतीति नहीं होती है। इस कारण से यहाँ इनको अलिंग का उदाहरण कर, अलिंग के लिए, अन्यत्र लिंग के लिए इनको अन्यत्र लिंग के लिए तटः, तटी, तटम कहना पड़ा। नहीं तो इसका भी अर्थ प्रातिपदिकार्थ में ही समावेश हो जाता। क्यों? प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट तत्, यानी उसी प्रकार तटी, उसी प्रकार से तटम, सब में प्रातिपदिकार्थ मित्रों है इन तीनों में। लेकिन कारण क्या है जो इनको जो है अन्यत्र लिंग में रखा गया? उसका मूलभूत कारण ये है कि जब हम वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं तो युगपत तीनों अर्थों की एक साथ प्रतीति न होकर के किसी एक अर्थ में प्रतीति होनी चाहिए या निश्चित नहीं हो पाता। इसको निश्चित करने के लिए इन्होंने कहा लिंग मात्राधिक्यस्य प्रथमा। यदि प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त कुछ भाषित हो तो लिंग मात्र का आधिक्य भाषित हो। लिंग मात्र का आधिक्य क्या है? एक तो लिंग इसमें है, आपने तट कहा, इसे पुल्लिंग का आपको बोध हुआ या नहीं? आप स्वयं देखिए, जैसे तट कहेंगे तो आपका पुल्लिंग का बोध हो जाएगा, तटी कहेंगे आपको स्त्रीलिंग का बोध हो जाएगा, तटम कहेंगे आपको नपुंसकलिंग का बोध तो हो रहा है, प्रातिपदिकार्थ तो हो रहा है, प्रातिपदिकार्थ तो भाषित हो रहा है, लेकिन युगपत एक साथ उन तीनों अर्थों की एक साथ प्रतीति नहीं हो रही है, एक साथ उपस्थिति नहीं हो रही है। अर्थात निश्चित रूप से जो नियतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थ कहा गया है, नियम से यस्मिन् प्रातिपद के उच्चारते सत यस्यार्थस्य नियमेन प्रतीति ही, इसका यहाँ बाध हो रहा है। इसलिए मित्रों इनको क्या कहना पड़ा? अन्यत्र लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य, अन्यत्र लिंग में लिंग मात्राधिक्यस्य प्रथमा होनी चाहिए, ये इनको यहाँ पर कहना पड़ा। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये त्रिकम प्रातिपदिकम जो कहा, प्रातिपदिकार्थस्य जो कहा गया है, तीन प्रातिपदिकार्थ कहा गया जिसमें लिंग का भी ग्रहण होता है, वहाँ पर भी ये बात कही गई है कि तट कहने से हमें पुंस्त विशेष का बोध हो गया, एकत्व तो संख्या का बोध हो गया, ठीक है। इसलिए भी आप ये कह सकते हैं कि हमें ये जो परिभाषा है इसकी आवश्यकता यहाँ पड़ गई, इसकी आवश्यकता हमें प्रातिपदिकार्थ में पड़ी। प्रातिपदिकार्थ में होने के बाद फिर हमें क्या आवश्यकता पड़ी? तब आप ये कहेंगे कि युगपत एक साथ तीनों अर्थ की प्रतीति हमें नहीं होती है, इसलिए इनको अन्यत्र लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य, यह इनको कहना पड़ा। मतलब आप अभी मित्रों आप समझ गए होंगे, लेकिन इसकी विस्तृत चर्चा मैंने अपने स्लाइड में किया है, आगे हम जब बढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए परिमाण मात्र द्रोणो ब्रीहि लिखा हुआ है, परिमाण मात्र उदाहरण क्या है? द्रोणो ब्रीहि, द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो ब्रीहि इत्यर्थ, ठीक है। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रगत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद परिच्छेदक भावेन ब्रीहौ विशेषणम इति विवेका। इसका मैं सामान्य अर्थ आपको बता देता हूँ, आगे स्लाइड में मैं विशेष चर्चा किया हूँ। इसका सामान्य अर्थ में तो ये है कि परिमाण मात्र द्रोणो ब्रीहि, परिमाण मात्र उदाहरण क्या है? द्रोणो ब्रीहि। इस द्रोणो ब्रीहि में दो द्रोण रूपम यति परिमाणम, यह द्रोण रूप जो परिमाण है, कौन? नापने वाला, ये मान लो ये द्रोण है 1 किलो है, ठीक। द्रोण रूपम यति परिमाणम, यह जो परिमाण है इससे परिच्छिन्न ब्रीहि, नपा हुआ धान। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? द्रोण रूपम यति परिमाणम, द्रोण रूप यह जो एक पात्र विशेष है उससे परिच्छिन्न नपा हुआ ब्रीहि, ठीक है, ब्रीहि इत्यर्थ, उससे नपा हुआ ब्रीहि। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात क्या है? प्रत्यार्थे परिमाणे, यह जो द्रोण है इसमें जो प्रत्यार्थ परिमाण है, कौन? सु, ठीक। प्रत्यार्थे परिमाणे, प्रत्यार्थ परिमाण में, यह प्रत्यार्थ परिमाण, इस प्रत्यार्थ परिमाण में, ठीक, प्रकृत्यर्थो अभेदेन, प्रकृति का जो अर्थ द्रोण रूप है, जो क्या है? ये प्रकृति है, इसका अर्थ, ठीक, यानी क्या? एक परिमाण विशेष। अब अभेदेन परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषण, अभेद संबंध से इसका विशेषण है, ठीक है। कौन? अभेद संबंध से यह द्रोण जो है इस प्रत्यार्थ में क्या है? विशेषण है। अब प्रत्यार्थस्तु, देखिए यहाँ पर बहुत सामान्य मैंने आपको बताया है, विशेष चर्चा करेंगे। द्रोण रूप यह जो प्रकृति है, यह जो प्रत्यार्थ है, इस प्रत्यार्थ में यह द्रोण रूप जो परिमाण विशेष है मित्रों, ये क्या है? ये द्रोण रूप जो विशेष ये जो द्रोण रूप विशेष परिमाण है
ये क्या है, विशेषण है, और यह जो सु है यह प्रत्यार्थ क्या है, विशेष्य है। संसर्गेण विशेषण, संसर्ग से अभेद संबंध से विशेषण आपको जानना चाहिए। प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणमिति। अब देखो ये जो सु है द्रोण का, ये इसका जब हम व्रीहि से अन्वय करेंगे, व्रीहि के साथ इसका संबंध बनाएंगे, तो इसमें और इसमें क्या अन्वय होगा, परिच्छेद परिच्छेदक भावेन, एक परिच्छेद होगा एक परिच्छेदक होगा, ठीक है। तो परिच्छेद परिच्छेद भावेन व्रीहौ विशेषणम, व्रीहि में विशेषण हो जाएगा, कौन, ये सु व्रीहि में विशेषण हो जाएगा और व्रीहि विशेष हो जाएगा। यहाँ ये द्रोण क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, सु क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। इनकी चर्चा मित्रों हम बाद में करेंगे। तो अब बात समझ में आ गई होगी। द्रोण में द्रोण क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, कब, प्रत्यार्थ में, जब अभेद संबंध करेंगे। और यह जो प्रत्यार्थ है ये व्रीहि में विशेषण हो जाएगा, कब, जब परिच्छेद परिच्छेद भावेन, व्रीहि में हम परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय करेंगे, बैठाएंगे, तो यह विशेषण हो जाएगा। यह मित्रों इसका सामान्य अर्थ है। संख्या एका दो बहुवः इह उक्तत्वात् विभक्ते अप्राप्तो वचनम। इसकी मित्रों संख्या अर्थ में कहते हैं एक दो बहुत, और ये ठीक है, यहाँ विभक्ति की अप्राप्ति थी इसलिए वचन को ग्रहण करना पड़ा, ऐसा इसका सामान्य अर्थ है। हम आगे देखते हैं मित्रों, नहीं तो स्लाइड बहुत बड़ी है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से आप जानिए कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको पुस्तक या किसी अन्य पुस्तक में यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, और आपकी परीक्षाओं में भी और परीक्षा के बाद साक्षात्कार में भी आप बताने में समर्थ होंगे। अर्थात अब देखिए उसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है। अभी आपने कहा प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा, इसका जब अर्थ क्या है कि प्रातिपदिकार्थ में ही, प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र की अधिकता में, अधिकता होने पर, मैंने बताया था ना, क्या बताया था आपको, लिंग मात्र अधिक्यस्य, मैंने कहा था अन्यत लिंगास्तु, ठीक है, तटः तटि तटम। तो क्या अधिक हो, प्रातिपदिकार्थ तट में है लेकिन उसमें क्या अधिक है, तो कहा लिंग मात्र की अधिकता, वहाँ युगपत लिंग की एक साथ की प्रतीति नहीं है, लिंग मात्र क्या है वहाँ पर अधिक प्रतीति हो रही है, तो वहाँ लिंग मात्र की अधिकता में। और प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाण मात्र की अधिकता में द्रोणो व्रीहि, द्रोण क्या है, यहाँ भी प्रातिपदिकार्थ है, ठीक है। व्रीहि में जो सु है वो तो प्रातिपदिकार्थ अर्थ में है ही, ये तो आप जानते ही हैं। तो परिमाण मात्र की अधिकता होने पर, कब, जब परिमाण मात्र की अधिकता होगी तो वहाँ प्रथमा होगी, संख्या मात्र की अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। यह इसका एक निश्चित रूप से शाब्दबोध रूप वाक्यार्थ है। ये अर्थ यदि आपसे कोई पूछता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का आप अर्थ बताएं, तो आप क्या बताते हैं, प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्राधिक्य में और परिमाण मात्र में वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती, जबकि इसका जो शाब्दार्थ है वो क्या बनता है मित्रों, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्राधिक्य में प्रथमा, परिमाण प्रातिपदिक, और उसके बाद क्या है, परिमाण, प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाण मात्र की अधिकता में प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ होते हुए वचन मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। जब यह अर्थ आप किसी को मित्रों बताते हैं तो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है समझता है कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति ने कुछ विशेष अध्ययन किया है। समान अध्ययन तो मित्रों आपको हर पुस्तक में लिखा हुआ है, एक लाइन का इसका सूत्रार्थ है, आप लिख के बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन विशेष ज्ञान के लिए मित्रों आप मुझसे जुड़ें और अपने अन्य जो विचार आपके पास शंका समाधान होंगे वो भी आप कमेंट में करें, उनका भी समाधान आपको मैं जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो प्रातिपदिकार्थता तो सब में रहती है, विभक्ति लगने के बाद पद संज्ञा होती है सुप्तिङन्तम पदम, अपदम ना प्रयुंजित, ठीक है था। श्री, अगर हम श्री कहेंगे इसका कोई अर्थ नहीं है, श्री तब सार्थक है जब हम इसमें प्रथमा विभक्ति में प्रातिपदिकार्थ अर्थ में सुप्रत्यय लगाएंगे तो यह श्री क्या माना जाएगा, सार्थक माना जाएगा। उसी प्रकार से इस भू का कोई मतलब नहीं है जब तक इसमें हम क्या करेंगे, भवत का प्रयोग नहीं करते हैं, सुप्तिङन्तम पदम, सुप अथवा तिंग से पद संज्ञा जब तक नहीं करते तब तक इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए कहा अपदम न प्रयुंजित, अपद का प्रयोग हम नहीं करते हैं। समानतः अर्थवान तो मैं आपको सुबह प्रारंभ में ही बता चुका हूँ। अब देखिए समान अर्थ की अपेक्षा, कहते हैं समान अर्थ की अपेक्षा कुछ अधिक प्रतीति हो तो केवल लिंग रूप अर्थ की, परिमाण रूप अर्थ की और संख्या रूप अर्थ की ही प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा विभक्ति मित्रों प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर विशेष चर्चा करेंगे। देखिए प्रथमा, यहाँ लिखा हुआ है प्रथमा, कहाँ कहाँ होती है,
तो कहा प्रातिपदिकार्थ में, ठीक, और अन्यत लिंग में, और परिमाण में, और संख्या में, यानी कि 1 2 3 4 अर्थों में प्रथमा इस सूत्र से प्रथमा का विधान किया गया है। तो देखिए प्रातिपदिकार्थ में कहाँ प्रथमा होती है, तो कहा अलिंग में, जैसे उच्चैः नीचैः, यहाँ प्रातिपदिकार्थ अर्थ में प्रथमा है, ठीक। नियत लिंग जिनका निश्चित लिंग है, यानी कि जिनकी जिस अर्थ की जिस शब्द को कहने से, नारी कहने से नारी रूप स्त्रीत्व के नारी रूप प्रातिपदिकार्थ के साथ साथ स्त्रीत्व निश्चित रूप से वहाँ बोधित होता है। श्री कहने से नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, श्री कहने से स्त्रीत्व की प्रातिपदिक के साथ साथ स्त्रीत्व यह स्त्रीलिंग निश्चित रूप से संबोधित होता है, बोध होता है। तो नियत लिंग कृष्णा से ज्ञानम है, अन्यत लिंगास्तु तटः तटी तटम है, ठीक, और परिमाण में मात्र में द्रोणोब्रीहि है, और संख्या में एकाद्वौ बहवा है। मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको अगर इसका रिवीजन करना होगा परीक्षा के समय में, तो सिर्फ आप स्क्रीन को देखिए कि प्रथमा कहाँ होती है, प्रातिपदिकार्थ उदाहरण ये है, अलिंग और नियत लिंग है। अन्यत लिंग का उदाहरण कौन सा है, तटः जटम है, और परिमाण मात्र का द्रोणोब्रीहि है, और संख्या का उदाहरण एकाद्वौ बहवा है, ठीक है, ये इसे आप जान सकते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा नियत उपस्थिति प्रातिपदिकार्थ यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चार्यते यस्य अर्थस्य निम्न उपस्थिति सा प्रातिपदिकार्थ, जिस शब्द से सीधा सीधा अर्थ या भाव उपस्थित होता है ऐसे शब्द से प्रथम विभक्ति होती है। जैसे घटा, हमने क्या कहा, घट कहा, फिर इसमें हमने प्रातिपदिक अर्थ में सु ले आए तो क्या बन गया ये घटा। घटा कहने मात्र से आपको कम ग्रीवाद व्यक्ति ही यह जो अर्थ है ये निश्चित रूप से क्या है, नियम से उपस्थित होता है, इसलिए ये घटा जो है हमारा घटा में प्रथम विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए शब्द जिस अर्थ को लेकर प्रवृत्त होता है उस शब्द का प्रवृत्त निमित्त कहते हैं, इसी को स्वार्थ कहते हैं। मित्रों अभी तक आपने आज तक जाना द्विकम प्रातिपदिकम, ठीक है, त्रिकम प्रातिपदिकम, चतुष्कम प्रातिपदिकम, पंचकम प्रातिपदिकम आपने पढ़ा, द्विकम त्रिकम चतुष्कम पंचकम व प्रातिपदिकार्थ आपने पढ़ा है। तो स्वार्थ किसे कहते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने पूछ लिया कि स्वार्थ और व्यक्ति, स्वार्थ व्यक्ति और लिंग, स्वार्थ व्यक्ति लिंग और लिंग के बाद संख्या, ठीक है, इत्यादि जब आप जानते हैं तो किसी ने कहा स्वार्थ क्या है, तो शब्द जिस अर्थ को लेकर प्रवृत्त होता है, शब्द जिस अर्थ को लेकर प्रवृत्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवृत्ति निमित्त। जैसे राम शब्द, यह राम दशरथ के पुत्र, यह जो अर्थ दशरथ का पुत्र, यह जो अर्थ है पुष्ट है, पुल्लिंग है, एक है, इस प्रकार के अर्थों के लिए क्या होता है, प्रवृत्त होता है। तो सब जिस अर्थ को लेकर प्रवृत्त होता है उसे प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं, और इसी को हम मित्रों स्वार्थ कहते हैं। ये इस वीडियो में आपको यह विशेष बात है जिसे आपको याद रखनी है। शब्द जिस अर्थ को लेके प्रवृत्त होता है उसे हम प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं, और इसी को शास्त्रीय भाषा में स्वार्थ के नाम से जाना जाता है, इसी को हम स्वार्थ कहते हैं। देखिए द्विकम त्रिकम चतुष्कम पंचकम चेत प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ कितने हुए हैं मित्रों, तो कहा द्विकम 2 हैं, किसी ने कहा त्रिकम, किसी ने कहा चतुष्कम, किसी ने कहा पंचकम। स्वार्थ और व्यक्ति, स्वार्थ व्यक्ति और लिंग, स्वार्थ व्यक्ति लिंग और संख्या। जब हम मित्र जो प्रातिपदिकार्थ है आपकी उनको परिभाषा की आवश्यकता कब पड़ी, जब 2 से अधिक मानते हैं। स्वार्थ और व्यक्ति के बाद जब हम लिंग का ग्रहण करते हैं, किसका ग्रहण करते हैं, लिंग का ग्रहण करते हैं, तो वहाँ से हमें फिर नेता उपस्थित नीतोपस्थित का इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर इसकी आवश्यकता कैसे पड़ गई, देखिए जैसे रामा शब्द है, रामा शब्द है, इसमें क्या है, सबसे पहले पुल्लिंग है, ठीक, और दूसरा क्या है, ठीक, ये एकत्व है, ठीक, इसमें रामत्व जाति है, ठीक, और यह किस अर्थ को लेके, दशरथ का पुत्र राम, इस अर्थ को लेके प्रवृत्त हो रहा है। तो जब हमें राम से ये जब इसकी पुल्लिंग यानी कि लिंग और संख्या, लिंग और संख्या, लिंग और संख्या की भी प्रतीति हमें प्रातिपदिकार्थ से ही हो जा रही है। किससे हो जा रही है, प्रातिपदिकार्थ से हो जा रही है, ठीक। जैसे कहा है
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण विशेषण मात्र प्रथमा। तो जब प्रातिपदिकार्थ से ही हमें लिंग की प्रतीति हो जा रही है तो सूत्र में लिंग और वचन, चूंकि हमें प्रातिपदिकार्थ से संख्या की भी प्रतीति हो जा रही है एकत्व की। रामा मैंने कहा तो आप समझ गए एक राम, पुल्लिंग समझ गए मेरे कहते ही। तो जब लिंग और संख्या का भी ग्रहण कहाँ हो जा रहा है, इसी प्रातिपदिक के अंतर्गत हो जा रहा है, तो सूत्र में लिंग जो लिंग का ग्रहण किया गया वो व्यर्थ हो जा रहा है, जो वचनम कहा वो भी क्या हो जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है। इसलिए भट्टोदीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या में लिखा नीतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। तब जा करके हमारा ये सूत्र क्या है, सूत्र में पढ़ा हुआ जो लिंग शब्द है और जो वचन शब्द है वो व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए ये आपके ये पक्ष हैं, कोई 5 स्वार्थ व्यक्ति लिंग संख्या और कारक, इनको भी कोई पक्ष प्रातिपदिकार्थ मानता है। जैसे रामः लिंग और संख्या एकत्व का ग्रहण, इसलिए सूत्र में संख्या और लिंग का ग्रहणार्थ किया जाता है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा है ना, अलिंगन लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे तत्सुदाहरणम यथा उच्चैः नीचैः तव्य शब्दाः कृष्णासिः ज्ञानम। ये आपके मित्रों जो अभी आपने देखा है, मैंने ऊपर ही आपको बताया कि ये जो है अलिंग और नियत लिंग के उदाहरण हैं। अलिंग के उदाहरण कौन से हैं, ये दोनों, ठीक। और कृष्णासिः ज्ञानम ये क्या है, नियत लिंग के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको विशेष रूप से समझ लेना है इस स्लाइड में। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका कोई लिंग नहीं होता अव्यय का, इसलिए इन्हें अलिंग कहा गया। और नियत लिंग इन्हें क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि इनके कहने से निश्चित रूप से कृष्ण से वासुदेव की, श्री से लक्ष्मी की और ज्ञान से ज्ञान रूप अर्थ की हमें निश्चित रूप से प्रतीति होती है, इसलिए नियत लिंग है। ठीक है, इनको नियत लिंग के रूप में जानते हैं। लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, अन्यत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्य प्रथमा। जो अन्यत लिंग है वहाँ लिंग मात्राधिक्य क्या है, प्रथमा है। ये इसका उदाहरण है, इस पर हम अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं, पुनरावृत्ति करने का कोई लाभ नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि प्रातिपदिकार्थ के साथ साथ ये जो तटः तटितम है, इसमें तीनों लिंगों की किसी एक लिंग की, चूंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, तो नदी रूप किनारा रूप अर्थ तो प्रातिपदिकार्थ सब में ही है, लेकिन इसकी युगपत प्रवृत्ति नहीं होती है, युगपत प्रतीति हमें नहीं होती है, इसलिए इन्हें हम अन्यत लिंग के अंतर्गत इनको रखते हैं। ठीक है, देखिए द्रोणो व्रीहि पर हम विशेष चर्चा करेंगे। यह पूछे जाने वाला प्रश्न है और साक्षात्कार में भी पूछा जाता है, तो इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। द्रोणो व्रीहि यह उदाहरण है। ठीक है मित्रों, किसका, परिमाण मात्र का। किसका उदाहरण है ये, परिमाण मात्र का। तो देखिए ये द्रोण शब्द है और इस द्रोण शब्द में ये सुविभक्ति है। सु क्या है, प्रथम विभक्ति, एक वचन में सुप्रत्यय का विधान किया गया है, तो क्या बनेगा, द्रोणः बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से व्रीहि शब्द है, सुविभक्ति का प्रथम विभक्ति वचन प्रयोग किया तो व्रीहि बना। ठीक है, पूरा का पूरी व्याख्या इसी के इर्द गिर्द नाचती है। यदि इस आप ग्राफ को समझ लेते हैं तो जो वृत्ति लिखा हुआ है वहाँ आप प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गण विशेषणम, ठीक है ना, प्रत्यार्थे परिमाण जो लिखा हुआ इत्यादि, यदि यह जो वृत्ति लिखी हुई है उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। कहता है ये द्रोण हमारी क्या कहलाती है मित्रों, ये प्रकृति है। क्या है ये, प्रकृति है। ठीक, और विशेषण है, किसमें विशेषण है, इस सुप्रत्यय में। ठीक, यह द्रोण हमारी क्या है, द्रोण हमारी क्या है, प्रकृति है। ठीक, और विशेषण है, किसमें विशेषण है, सु में। और द्रोण क्या है हमारा, विशेष परिमाण है। द्रोण हमारा क्या है, विशेष परिमाण है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो द्रोण धन सु ऐसे आप करते हैं, द्रोण को क्या कहेंगे हम, ये प्रकृति है हमारी। क्या है हमारी, ये प्रकृति है। ठीक, ये हमारा क्या है, सु प्रत्यय है। ठीक, तो प्रकृति और प्रत्यय दो बातें समझ में आ गई। दूसरा द्रोण हमारा क्या है, विशेषण है। दूसरा द्रोण हमारा क्या है, विशेषण है। और सु हमारा क्या है, विशेष है। ठीक, दो बात हो गई, प्रकृति प्रत्यय विशेषण विशेष। ठीक, अब देखिए द्रोण हमारा क्या है, ये विशेष परिमाण है। क्या है हमारा, ये विशेष परिमाण। ठीक, और सु हमारा क्या है, सामान्य परिमाण। क्या है ये
तीन बातें हो गई। इसी को इस ग्राफ में आप समझना है, ऐसे आप शायद न समझ पाते, तो अब आप समझ लीजिए। द्रोण हमारा क्या है? प्रकृति है। सु हमारा क्या है? प्रत्यय है। द्रोण हमारा क्या है? विशेषण है। सु क्या है? विशेष परिमाण है और विशेष है। और ये क्या है? ये विशेष परिमाण है, ये सामान्य परिमाण है। कलर बदलना पड़ेगा, इसमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है मित्रों, तो देखा आपने, इसी बात को यहाँ फिर समझना है। द्रोण में हमारे तीन चीज़ें हैं, एक प्रकृति, एक विशेषण और एक विशेष परिमाण। ठीक है, उसी प्रकार से सु में भी हमारे तीन बातें हैं, प्रत्यय है सु हमारा, विशेष है और सामान्य परिमाण है। ठीक, अब देखिए यहाँ संबंध कैसे घटाना कैसे आपको है। तो कहा इस द्रोण में यह जो सु है, द्रोण में क्या है? ये जो सु प्रत्यय है ये किस अर्थ में है? ठीक, तो आपने कहा सामान्य परिमाण है। ठीक है, सु क्या है? सामान्य परिमाण अर्थ में यहाँ सु प्रत्यय है। और द्रोण यह जो प्रकृति है ये क्या है? ये विशेष परिमाण है। तो सामान्य और विशेष, सामान्य और विशेष, समान विशेषणयोर अभेद संबंध, समान और विशेष के विषय में अभेद संबंध कहा गया है। इसीलिए वहाँ नीचे आपके वृत्ति में लिखा हुआ है, ठीक है, कि अभेदेन संसर्गेण विशेषण ज्ञेयः। अभेद संबंध से क्या है? विशेषण है। कौन विशेषण है? द्रोण। किसमें विशेषण है? इस सु प्रत्यार्थ में। प्रकृत्यर्थो अभेदेन प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, ये लाइन है ना। तो प्रत्यार्थे परिमाणे, प्रत्यार्थ कौन हुआ? सु। और ये क्या है? सामान्य अर्थ में है, सामान्य परिमाण। प्रकृत्यर्थो अभेदेन, प्रकृति अर्थ में यह जो विशेष परिमाण है इस अर्थ में क्या हो जाएगा? विशेषणम। कौन? प्रकृति जो है आपकी विशेषण हो गई। ठीक, तो प्रकृति क्या हो गई मित्रों? आपकी विशेषण हो गई। अर्थात अभेद संबंध से यह जो सु है इस द्रोण में कौन संबंध हो जाएगा? अभेद संबंध हो जाएगा। तो आपका अर्थ क्या निकलेगा? द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि। कब निकलेगा? जब इस श्रु का हम आगे व्रीहि में भी अन्वय करेंगे। श्रु का किसमें कर देंगे? व्रीहि जो शब्द है उससे उसका परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय कर देंगे। 3 बार अन्वय हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको शुरू से बना करके। एक स्लाइड यहाँ पर खाली है, यहाँ इसका अन्वय आपको ऐसे करना है, शुरू से समझिए आप। मुझे लगता है कि वहाँ पर रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा था, इसलिए आप यहाँ समझिए। देखिए, द्रोण है और ये सु प्रत्यय है, ठीक, और ये व्रीहि है और यहाँ भी सु प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है द्रोण में जो सु प्रत्यय है किस अर्थ में है? तो आप क्या बताएंगे? परिमाण अर्थ में। किस अर्थ में? परिमाणार्थी है। और किस प्रकार का परिमाण है? तो आप बताएंगे सामान्य परिमाण में। किस प्रकार के परिमाण में? सामान्य परिमाण में। यहाँ जो सु है ये किस अर्थ में है? व्रीहि में जो सु है एक बार पूछा गया है, तो आप कहेंगे प्रातिपदिकार्थ में। ठीक है, किस अर्थ में है? प्रातिपदिकार्थ में। इसको रूट तो विसर्ग हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? व्रीहि। ठीक, यहाँ ये जो सु है प्रातिपदिकार्थ में। 2 बातें इस रूप से जान गए आप, जो टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में पूछ जाती है। पहला क्या? द्रोण में जो सु है किस अर्थ में? तो आप बताएंगे सामान्य परिमाण अर्थ में अथवा परिमाण अर्थ में है। व्रीहि में जो सु है वो प्रातिपदिकार्थ अर्थ में है। ये आपको एकदम से स्मरण में रखना है, याद रखना है। अब देखिए ये जो आपकी वृत्ति है उसका संसर्ग कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ जो सु प्रत्यय आपका है इस द्रोण में, द्रोण को क्या कहेंगे हम? प्रकृति। क्या कहेंगे? प्रकृति। सु को क्या कहेंगे हम? प्रत्यय। क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, सु हमारा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ये हमारा चूंकि द्रोण है इसलिए क्या है? ये हमारा ये विशेष परिमाण है। क्या है ये? विशेष परिमाण। ये क्या है? प्रत्यय हमारा क्या है? सामान्य परिमाण। क्या है ये हमारा? तभी तो इसमें अभेद संबंध होगा। अब द्रोण क्या है? विशेषण है। द्रोण क्या है मित्रों? विशेषण है। ये क्या है? प्रत्यय क्या है? विशेष है। अब देखिए यहाँ 2 प्रकार संबंध बना। संबंध क्या बना? एक बना विशेषण विशेष योरभेद
संबंध। विशेषण और विशेष का क्या होता है मित्रों? अभेद संबंध। यानी इसका इससे क्या कौन संबंध बना? अभेद संबंध बना। तो विशेषण विशेषयोः अभेद संबंध, ये एक आपको बात हो गई। तो यहाँ से आपको क्लियर क्या हो गया कि द्रोण रूप यह जो प्रकृति है प्रत्यार्थे परिमाणे, जो प्रत्यार्थ परिमाण है, जो प्रत्यार्थ सामान्य परिमाण है, प्रकृत्यर्थो अभेदेन। विशेषण विशेष कौन संबंध होता है मित्रों? अभेद संबंध होता है। कौन संबंध होता है? संबंध। तो अभेद संबंध होता है। तो आपका क्या हो? प्रत्यार्थे परिमाणे, प्रत्यार्थ सामान्य परिमाण में प्रकृत्यर्थो अभेदेन, प्रकृति का जो अर्थ, क्या अर्थ है प्रकृति का? विशेष परिमाण। तो इसका अर्थ क्या है मित्रों? विशेष परिमाण। तो प्रकृत्यर्थे परिमाणे, यह जो इसका विशेष परिमाण है, अभेदेन संसर्गेण विशेषण कहा है ना। संसर्ग का अर्थ क्या है? संबंध। अभेद संबंध से विशेषण होता है। ये विशेषण यहाँ लिखा हुआ है। कौन होता है विशेषण? तो कहा प्रत्यार्थे परिमाणे, प्रत्यार्थ या जो सामान्य परिमाण है, यह सामान्य परिमाण, यह प्रत्यार्थ क्या है? सामान्य परिमाण। प्रकृत्यर्थो अभेदेन, प्रकृति का अर्थ क्या है? विशेष परिमाण। इस विशेष परिमाण में प्रकृत्यर्थो अभेदेन, अभेदेन संसर्गेण, किस संबंध से? अभेद संबंध से। अभेद संबंध कैसे हुआ? विशेषण विशेष्योः अभेद संबंध। विशेषण और विशेष का अभेद संबंध होता है। इस संबंध से विशेषणम इति विवेकः, ठीक है, विशेषण समझना चाहिए। कौन विशेषण क्या हो गया? यह द्रोण विशेषण हो गया, सुविशेष हो गया। आगे क्या लिखा है कि परिच्छेद परिच्छेदक भावेन ब्रीहौ विशेषणम, ठीक है। ब्रीहौ विशेषणम क्या? यह जो सु आपका है, इस सु से हम ब्रीही का संबंध करेंगे। यहाँ कौन संबंध हुआ मित्रों? याद रखना, अभेद संबंध। यहाँ कौन संबंध बनाएंगे? परिच्छेद, परिच्छेद्य, परिच्छेदक, परिच्छेद परिच्छेदक, परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध, भाव संबंध। अब देखिए इसको भी लाइन बैठाते हैं। तो कहा प्रत्यार्थे, यह जो आपका यह जो सु, यह जो प्रत्यय है, यह जो है परिच्छेद परिच्छेदेन ब्रीहौ, ब्रीही में विशेषण हो जाता है। अभी तक ये क्या था? विशेष था। जब इसका हम ब्रीही से अन्वय करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा विशेषण, और ब्रीही क्या हो जाएगा? विशेष। विशेषण और विशेष। यह सु जो है किस अर्थ में रहेगा? परिच्छेद अर्थ में, ठीक है, परिच्छेद और परिच्छेदक। तो जो परिच्छेद परिच्छेदक है, परिच्छेद कौन होगा? नापा जाने वाला, धान। परिच्छेदक कौन होगा? द्रोण अर्थ में जो सुप्रत्यय है, एक तौल विशेष, नाप विशेष। तो परिच्छेद परिच्छेदक भावेन, इस भाव से विशेषण ब्रीही में सु क्या हो जाता है? विशेषण। यह आपको ध्यान रखना है। इस आज की चर्चा का यह मुख्य बिंदु है, और इस मुख्य बिंदु को जब आप इस तरह से समझ जाएंगे तो जो आपकी वृत्ति लिखी हुई है सिद्धांत कौमुदी की, वो वृत्ति आपको एक एक शब्द, एक एक पद से स्पष्ट हो जाएगी। आप उसके अर्थ को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम समझ चुके हैं हम। और उसके बाद यह जो सु आया है ब्रीही के बाद, यह प्रातिपदिकार्थ अर्थ में है मित्रों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ थे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा ये हो चुका था, परिमाण मात्र अधिक, परिमाण मात्र द्रोणो ब्रीही हमने पढ़ लिया है। द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परछिन्नो ब्रीही इत्यर्थ। इस लाइन का अर्थ क्या है? द्रोण रूप जो परिमाण है उससे परछिन्न नपा हुआ धान, यह इसका अर्थ हुआ। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो भेदेन संसर्ग विशेषणम। अब यह लाइन आपको समझ में आएगी। प्रत्यार्थे परिमाणे, जो प्रत्यार्थ में जो परिमाण है, यानी जो द्रोण में जो सु है, वो अभेद संबंध से विशेषणम, जो क्या हो जाएगा? अभेद संबंध से सु में विशेषण हो जाएगा। कौन? प्रकृति का अर्थ विशेष, कौन परिमाण? द्रोण रूप विशेष परिमाण। प्रत्यार्थ का जो सामान्य परिमाण है, उसमें जो प्रकृत्यर्थ है वो विशेष क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद परिच्छेदक भावेन ब्रीहो विशेषणम। प्रत्यार्थस्तु कौन है? अभी मैंने बताया था, सु क्या हो जाएगा? परिच्छेद परिच्छेदक भाव से ब्रीही में विशेषण हो जाएगा। द्रोण का जो सु है मित्रों, वही ब्रीही के साथ क्या हो जाएगा जाकर के? विशेषण। ये आपको नहीं भूलना है, ये आपको याद रखना है। इस वृत्ति का ये अर्थ हुआ। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। द्रोण शब्द में प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ परिमाण दोनों अर्थ उपस्थित हैं, ठीक है। द्रोण शब्द में किस प्रकार कौन कौन अर्थ हैं? द्रोण शब्द में प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ। जब हम द्रोणा कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों? द्रोणा कहेंगे तो इसमें
प्रकृति, ये प्रकृति अर्थ क्या है? परिमाण विशेष। क्या अर्थ है? परिमाण विशेष। और प्रत्यार्थ क्या है? सामान्य परिमाण, अर्थात एक सामान्य परिमाण और एक विशेष परिमाण, ये दोनों द्रोण शब्द कहने पर फिर क्या है? उपस्थित होते हैं। द्रोणसु और ब्रीहिषु एक विशेषण हो जाएगा, विशेष हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा, ठीक है ना। और ये जो सु है इसमें प्रातिपदिकार्थ में क्या हो जाएगा? प्रथमा हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए, ये जो सु है ब्रीहि में जाकर के जब ब्रीहि से इसका अन्वय करेंगे तो ये सु क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और ये जो ब्रीहि है ये विशेष हो जाएगा और परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध हो जाएगा। इन दोनों में कौन संबंध होगा मित्रों? देखिए स्लाइड बहुत अच्छी बनी हुई है। इसको जो बनाने वाले हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं बना नहीं पाता हूं और वो मेरे उनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है। मैं आपको बताता हूं, द्रोण धनसु ब्रीहि धनश्रु, ठीक है। इसमें यह जो सु प्रत्यय है ये विशेषण है। कब विशेषण होगा? जब परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध होगा। किससे होगा? ब्रीहि से होगा। तो ब्रीहि क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। देखिए कितना स्पष्ट उन्होंने बनाया है। और जो ब्रीहि है, ब्रीहि के बाद जो सु है, देखिए यहाँ प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा है। यदि इसे आप ठीक से समझ लेते हैं, इस ग्राफ को आप देख लेते हैं, तो मुझे लगता है जो हमारा मस्तिष्क है वो मस्तिष्क का बायां भाग हमारा चित्रात्मक होता है, चित्र को ग्रहण करता है। इसलिए उन्होंने इसको बनाया है कि आपका बायां भाग ग्रहण करे और कभी आप विस्मित ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है मेरा यहाँ मित्रों, कभी आपके मन में विचार आए तो आप भी विचार करिएगा। मैं आपको बताता हूँ प्रश्न क्या है। द्रोणः प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा मानने पर क्या समस्या होगी? अगर हम द्रोण में क्या मान लें? प्रातिपदिकार्थ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मित्रों? प्रातिपदिकार्थ। ये आपने द्रोण लिखा और यहाँ जो सु आया है, ठीक, ये सामान्य परिमाण में हमने इसे माना है, हम इसे प्रातिपदिकार्थ मान लें। क्या मान लें? इसे प्रातिपदिकार्थ मान लें, ठीक है। तो फिर क्या समस्या होगी? प्रातिपदिकार्थ मानने पर क्यों? द्रोण कहने से समान रूप प्रतिपादित का भाषित होता है, तो क्या समस्या होगी? मान लेते हैं अगर आप द्रोण में जो प्रथमा है उसे भी आप प्रातिपदिकार्थ में मान लें, जैसे कि ब्रीहि में जो प्रथमा है आपने प्रातिपदिकार्थ में माना है, तो यहाँ भी प्रातिपदिकार्थ में मान लीजिए, तो क्या समस्या है आपको? इतनी ज़्यादा अपने बुद्धि के विस्तार को देने की क्या जरूरत है? तो कहा नहीं, क्या नहीं होगा? परिच्छेद परिच्छेदक भाव का जो संबंध है वो संबंध नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध नहीं बनेगा। इसलिए हम द्रोण में प्रथमा नहीं मान सकते हैं, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा नहीं मान सकते हैं। इसमें एक बात और है, कुछ विशेष है, फिर कभी चर्चा करेंगे। वचनम संख्या। अब देखिए वचनम संख्या, ठीक है, संख्या को पढ़ते हैं। संख्या मात्रे प्रथमा स्यात्, वचनम संख्या एकः द्वौ बहवः इहोक्तत्वात् विभक्ते अप्राप्तो वचनम, ठीक है। यहाँ विभक्ति नहीं प्राप्त थी इसलिए वचन का ग्रहण किया गया, ठीक है। इह यहाँ एक द्वौ बहु शब्दों में उक्तत्वात् प्रातिपदिकों से ही क्रमशः एक द्वित्व और बहुत के अर्थ उक्त हो जाने से, ठीक है। जैसे हमने कहा, आपने एक कहा, ठीक है, एक कहने से ही, ये प्रकृति कहने से ही मात्र हमें एकत्व की प्रतीति हो गई। आपने दो कहा, दो कहा, द्वित्व की प्रतीति हो गई। आपने बहु कहा, बहु कहा, ठीक, बहवा कहा, बहुत की प्रतीति हो गई। इस प्रकार से आपको इन कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रकृति से ही एक द्वित्व और बहुत की प्रतीति हो जाती है। तो फिर आप प्रथमा विभक्ति क्यों लाए? तो कहा युक्तत्वात् विभक्ते अप्राप्तो वचनम। यहाँ पर क्या है? विभक्ते एक द्वित्व और बहुत बोधक सुवाद प्रत्ययों की अप्राप्ति हो जाती। क्या हो जाती है? उनकी प्राप्ति नहीं होती। तो अपदम न प्रयुंजित, आप अपद का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, तो ये समस्या आती। हमें सुप्तिंगंतम पदम, पद को बनाने पर वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमें विभक्ति लानी पड़ती। तो सुविभक्ति जो आएगी एक हमें, वह भी एकत्व को कहेगी, और जो एक प्रकृति है वह भी एकत्व को कहेगी। तो उक्तार्था नाम अप्रयोग। हमारा शास्त्र क्या करता है? एक बार जिस अर्थ को कह दिया जाता है, दूसरी बात उसका हम उसी अर्थ में उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो उक्तार्था नाम अप्रयोग है, यह समस्या यहाँ खड़ी हो गई। तो कहा विभक्ति ही अनुवादिका, विभक्ति यहाँ क्या है? उसी का अनुवाद मात्र है, ऐसा जानना चाहिए। अतः एक द्वि बहुवाचक संख्यावाचक शब्दों से ही संख्या अर्थ जो प्रातिपदिकार्थ है वह उक्त कहा जा चुका है, ठीक है। 1 2 3 4 कहा आपने,
प्रतिपदिकार्थ क्या हो गया, उक्त हो गया, एक ही बार में आपने प्रतिपदिकार्थ मात्र में कह दिया। फिर वचन क्यों ग्रहण किया आपने, तो कहा उक्तार्थानामा प्रयोग, उस परिभाषा को बाध कर सुआद प्रत्यय होते हैं। क्यों, क्योंकि एकत्व अर्थ में ही एक शब्द का प्रयोग है, एक वचन सुप्रत्यय उसी का एकत्व अर्थ का अनुवाद है। इस तरह द्वौ बहुवा में भी समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए, क्योंकि ना केवल प्रकृति प्रयोक्तव्य न च केवल प्रत्यय, यह एक वाक्य है, ना केवल प्रकृति प्रयोक्तव्य नापि केवलम प्रत्यय, ना केवल प्रकृति प्रयोक्तव्य। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, हम केवल प्रकृति को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बिना पद बनाए हम पद का प्रयोग ही नहीं करेंगे, और प्रकृति हमारी एक है, एकत्व का बोध कराती है, तो पद बनाने के लिए हमें सुलाना पड़ेगा। तो ना तो केवल आप प्रकृति का प्रयोग कर सकते हैं और ना केवल प्रत्यय, और यदि हम केवल सु कह दें ना तो केवल आप केवल प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको प्रकृति और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए कहा विभक्ते अप्राप्तौ वचनम। ठीक है मित्रों, आज आप प्रतिपदिकार्थ पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। अभी भी मैंने इसको बहुत ही मतलब लघु रूप में मैंने चर्चा किया है। इसमें एक लक्ष्मी टीका है, जब आप उसे पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत व्यापक विस्तार से दिया हुआ है, जिसको चूँकि आपके पास आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, समयाभाव होता है, फिर कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक मित्रों आप वीडियो को देखें, अपने अन्य मित्रों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।